तो एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं हफ्ते में 2-3 बार जो बोध कार्य करूँगा। बोध कार्य का मतलब होता है कि बोध का मतलब विज़डम, कार्य का मतलब वर्क। तो ये एक ऐसा काम होगा जो पहले हमको दिखाएगा कि हमारी विज़डम कितनी है किसी एक विषय को लेके, और उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होगा जिसको हम पढ़ेंगे और 3-4 क्वेश्चन होंगे जिनके जवाब लिखेंगे। तो ये हमारे बोध को दिखाएगा भी और साथ में उसको बढ़ाएगा भी। बढ़ाएगा कैसे कि जो छुपी हुई बातें थी, जो उतनी साफ रूप से, स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं थी, हम उन तक जाएंगे। इन सवालों के माध्यम तक उनको देखेंगे, समझेंगे, तो चीज़ें और स्पष्ट होंगी। तो आज का ये बोध कार्य है। इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर प्रश्न पढ़ता हूँ और फिर मैं लिखूंगा इसमें जो भी दिया हुआ है प्रश्न। तो आज की उक्ति है, ठंडे बुझे हुए लोगों के लिए न गीता है न ज्ञान है। ज्ञान माने बेपरवाह आशिकी। ज्ञान माने ऐसे जीना कि पता ही न चले कि दिन, महीने, साल, दशक और फिर जीवन पूरा कब बीत गया। आचार्य जी। तो आचार्य प्रशांत जी का ये कथन है। इसके बाद कबीर साहब भी समझाते हैं, सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम। आचार्य जी कहते हैं, अपूर्ण से अपूर्ण मिलता है तो बस भद्दा शोर पैदा होता है। तो ठीक वैसे जैसे निर्गुण के गुण गाना जरूरी है, वैसे ही पूरे का पूरे से मिलन होना जरूरी है। अधूरे से अधूरे को भरने की कोशिश मत करिएगा। अपूर्णता खुद को कायम रखने के लिए अपूर्णता को ही खोजती है। न सिर्फ खोजती है बल्कि और अपूर्णता को जन्म देती है। न सिर्फ जन्म देती है बल्कि और अपूर्णता को सुरक्षित रखती है। एक अपूर्ण व्यक्ति दूसरे को अपूर्ण ही देखना चाहता है। अपनी अपूर्णता की सुरक्षा की खातिर और पूर्णता पूर्णता को जन्म देती है। पूर्णता पूर्णता को जन्म क्यों देती है? यूं ही आनंद है, और वो आनंद और बढ़ जाता है जब जिस पूर्णता को पूर्णता ने जन्म दिया वो पूर्णता पूर्णता से मिलती है। नहीं समझ में आ रहा? अजीब लग रहा है? कुल मतलब ये है कि सुधर जाओ। तो ये कथन था। अब आज का बोध कार्य है कि पहला प्रश्न है, उपनिषद, संतवाणी या गीता से ऐसे श्लोक दोहे खोजें जो आचार्य जी की ऊपर दी हुई उक्ति से मेल खाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आचार्य जी ऊपर दी हुई उक्ति में किस प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रश्न 3, क्या आप भी आचार्य जी के सामने बैठने से या उनसे प्रश्न पूछने से बचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा करने से भीतर का चोर पकड़ में आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, इस दोहे को अपनी आवाज में गाकर या समझाकर कम्युनिटी ऐप पर साझा करें। कम्युनिटी ऐप यानी आचार्य प्रशांत ऐप, जहाँ पे आचार्य जी हमको गीता, उपनिषद और भारतीय दर्शन, बौद्ध दर्शन, पाश्चात्य दर्शन सब कुछ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और हम वहाँ से क्या सीखे हम उस पर ये भी लिखते हैं। तो यहाँ से हम जो सीख रहे हैं ये भी वहीं पे लिखा जाएगा। शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो प्रश्न वही है, उपनिषद, संतवाणी या गीता से ऐसे श्लोक या दोहे खोजें जो आचार्य जी की ऊपर दी हुई उक्ति से मेल खाते हैं। तो गीता है, ये गीता प्रेस की गीता है, इसमें श्लोक्स हैं। श्लोक के अलावा जो अर्थ दिए हैं उनको मैं आचार्य प्रशांत ऐप में जो अर्थ हैं उनके साथ मिलाऊंगा भी कि क्या सही अर्थ है या नहीं। तो ये हैं संतवादी के लिए संत कबीर, संत बुल्ले शाह, गुरु नानक, इन सब की वादियाँ भी देखूंगा। लिखते हैं पहले। तो खोजने का काम है, पहले तो खोजा जाएगा।
तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा, एक श्लोक उपनिषद से, संत कबीर के दोहे और गीता का एक श्लोक मेरे को मिला, जो दिए हुए जो कथन था, यानी अपूर्णता से अपूर्णता जब मिलती है तो और अधिक अपूर्णता होती है, और पूर्णता से जब पूर्णता मिलती है तो पूर्णता होती है। तो पहला श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कुछ ऐसा है कि पूर्ण से पूर्ण आया है, इसको ऐसे समझिए कि कुछ भी कहीं से नहीं आया है, जो सामने है। तुम उसकी उत्पत्ति जानने की चेष्टा मत करो, क्योंकि उसकी कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं, पर दावा लगातार यही है कि पता है। शांति मंत्र तुम्हें बता रहा है कि जरा विनय धरो, जब नहीं जानते तो चुपचाप कहो कि नहीं जानते, और इस न जानने में बड़ा आनंद है। सुंदर। हाँ, तो इसका अर्थ है, ओम वह अनंत है, यानी पूर्ण है, और यह ब्रह्मांड अनंत है। अनंत से अनंत की प्राप्ति होती है, तब अनंत ब्रह्मांड की अनंतता लेते हुए वह अनंत के रूप में अकेला रहता है। ओम शांति शांति शांति। अर्थ पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, इस पे भरोसा मत करिएगा, खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा। तो ये पहला था। दूसरा संत कबीर का दोहा है, ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले होवे माथा फूट। वही बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गदहा से गदहा मिले करे लातम लात। फिर वही बात। फिर भगवद गीता का एक श्लोक है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता 7:14। इसका अनुवाद है कि मेरी इस दैवी त्रिगुणमयी माया को पार करना अत्यंत कठिन है। जो केवल मुझे ही समर्पित होते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। मैं इससे और जो वाक्यांश दिया हुआ था उन दोनों को मिला के ये समझा कि जो केवल मुझे यानी पूर्ण को समर्पित होते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं, यानी पूर्ण हो जाते हैं। तो ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि आचार्य जी ऊपर दी हुई युक्ति में किस प्रेम की बात कर रहे हैं। लिखता हूँ जो मैं सीख पा रहा हूँ कि तो दूसरे और तीसरे प्रश्न के उत्तर भी हो गए। दूसरा प्रश्न था, आचार्य जी ऊपर दी हुई युक्ति में किस प्रेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ प्रेम का अर्थ है अपूर्णता से उठने वाले भद्दे शोर से घिन, यानी आपकी अभी जो स्थिति है उसके प्रति जो घिन उठती है वो है। अपूर्णता का पूर्णता की तलाश करना ही प्रेम है, सुधरने की नियत ही प्रेम है। और तीसरा प्रश्न है, क्या आप भी आचार्य जी के सामने बैठने से या उनसे प्रश्न पूछने से बचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा करने से भीतर का चोर पकड़ में आ जाएगा। तो उत्तर है जी, मैं भी आचार्य जी से सामने से प्रश्न पूछने से बचता हूँ।
और इसको सही ये बोल के ठहरा लेता हूँ कि सब प्रश्नों के उत्तर तो आचार्य जी दे ही चुके हैं। हाँ, उन्होंने तो दे दिया है, पर मैंने तो समझा नहीं ना, तो तो पूछ क्यों नहीं लेता। अहंकार को ससम्मान सुरक्षित रखना चाहता हूँ। आचार्य जी के सामने बैठने से नहीं बचता हूँ, जब भी अवसर मिलता है आ जाता हूँ। दोनों उद्देश्य हैं कि सामने तो बैठता हूँ लेकिन प्रश्न नहीं पूछता हूँ। फिर चौथा है कि इस दोहे को अपनी आवाज़ में गाकर या समझाकर कम्युनिटी ऐप पर साझा करें। तो दोहा कुछ ऐसे है कि सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम। जो अर्थ मैं समझ रहा हूँ वो ऐसा है कि सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। कोई सूरमा है जो जंग लड़ रहा है, बाहर की तरफ भी भीतर की तरफ भी, और अगर वहाँ कोई कायर आ भी जाता है, क्योंकि वो कायर है तो वो सूरा को देखेगा एक युद्ध में डूबे हुए, तो वो चूंकि कायर है इसलिए और डर जाएगा और 10 कदम पीछे हटा लेगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सूरा के मैदान में कायर का क्या काम, सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम। यानी सूरा के साथ संग्राम में वही उतरेगा जो स्वयं भी सूरा हो, बाकी कदम पीछे हटा लेंगे और उनका कोई काम नहीं है। क्योंकि वो कदम पीछे हटाएंगे, हो सकता है सूरा को पकड़ के पीछे खींचने भी लग जाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संत कबीर का दोहा है, ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले होवे माथा कूट रे साधो, होवे माथा कूट। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गदहा से गदहा मिले करे लातम लात रे साधो, करे लातम लात। फिर भगवद गीता का जो श्लोक था 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, दैवी हेषा गुरमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी इस दैवी त्रिगुणमयी माया को पार करना अत्यंत कठिन है। जो केवल मुझे ही समर्पित होते हैं, यानी पूर्णता को समर्पित होते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं, यानी पूर्ण हो जाते हैं। तो ये आज का बोध कार्य था। आने वाले दिनों के बोध कार्य भी ऐसे ही करूँगा और इसी तरह पोस्ट करता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि इस प्रोसेस को और स्मूथ बना लूँ, ताकि ये रिकॉर्डिंग करते हुए मेरा ध्यान लिखने पे ही रहे, रिकॉर्डिंग पे ना चला जाए। एक सिस्टम जनरेट करना है, बाकी इससे बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। उस प्रक्रिया का लाभ उठाते हैं। धन्यवाद।